नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टूडियो पर। आज हम सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में से 2022 में कम से कम 10 नंबर का पेपर आएगा और आपको इसमें कुछ नहीं सीखना, आपको 3 विधि सीखनी है। वैसे इस चैप्टर में आपके पास 5 विधि होती हैं, तो उनमें से आपको सिर्फ 3 विधि सीखनी है। तो तीनों के हिसाब से आप क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, तो आपको पेपर में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सांख्यिकी होती क्या होती है। तो सांख्यिकी को हम आंकड़ों से हम बात करते हैं। जितने भी आंकड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा करके उनका औसत निकालते हैं। जैसे हम अगर बात करें सांख्यिकी में, हम ज़्यादातर क्या निकालते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। सबसे पहले जो बात करेंगे हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात हम इसी पे बात करते हैं। तो ये सबसे सरल है यहाँ पर। तो इसमें सबसे सरल है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो इसमें आपको समझना है कि वर्गीकृत आंकड़े हम कैसे निकालेंगे। तो आपके पास कुछ आंकड़े दिए होते हैं, जैसे आपको दिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके कुछ आंकड़े दिए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें से आपको बताना है कि इनका माध्य बताओ। तो आपको माध्य बताने के लिए क्या बताना है, इनका माध्य बताना है। तो आपको माध्य बताने के लिए क्या करना है कि जो आंकड़े होते हैं हम उनको क्या मानते हैं, उनको हम मान देते हैं, इनको हम मान लेंगे एफ के बराबर। अब बात करते हैं एफ क्या होता है। एफ आपके होते हैं पद। एफ क्या होते हैं आपके यहाँ पर, एफ होते हैं आपके पद। अब जो आपका माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा एक फॉर्मूला है, सिग्मा एफ अपॉन एन। क्या होता है, सिग्मा एफ अपॉन एन होता है। तो इसमें एन क्या होता है, एन होती है आपकी पदों की संख्या। पदों की संख्या, पदों की संख्या। और सिग्मा एफ होता है पदों का योग। पदों का योग। आपको यहाँ पर पद दे रखे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको ये पद दे रखे हैं। इन पदों का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। जब आपको इस तरीक़ा से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको क्लास 10th में 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि इन पदों का आपको माध्य निकालना है। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो पद दे रखे हैं उनको क्या करो, जोड़ लो। 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 में 6 जोड़ेंगे 18, 18 में 7 जोड़ेंगे 25, 25 में 8 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएंगे 33। तो 33 बटे पदों की संख्या। तो एन कितने पद हैं इस पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटे 6। तो इसका जो माध्य आता है वो हम पूरा इसमें भाग देते हैं, या तो आपका दशमलव में आएगा, कुछ भी आ सकता है। 6 का भाग हम 33 में देंगे, 6 पंजे 30। अब 6 का भाग 3 में नहीं जाएगा, क्योंकि 30 में 6 का पारा हमने ऐसा लिया जो 30 से ज़्यादा हो। तो 6 पंजे 30, बचा कितना हमारा 3। 3 अब जा रहा है तो पॉइंट लगा के 0 लगा, तो 6 पंजे 30। तो आपका जो माध्य आया वो कितना है, 5.5। ये तो होता है आंकड़ों का माध्य, जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। इनमें आगे क्वेश्चन होंगे आपको, जो ये तो बहुत सरल है, ये तो आंकड़े होते हैं, सिर्फ उनका माध्य निकालना है। पर उसमें आपको वर्ग अंतराल वाले आंकड़े आते हैं तो उनमें आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने की आपको पास 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है, 3 विधि। तो पहली जो विधि होती है वो होती है आपकी, वो हम बताएंगे। तो उसमें जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। पहला फॉर्मूला ये होता है माध्य का। इसमें आपका जो पहला फॉर्मूला ये होगा माध्य का। इसमें दूसरा फॉर्मूला होता है, ये भी माध्य का ही होता है, माध्य का। पर ये वाली जो विधि होती है ये होती है प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं। जब प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि, ये विधि होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, पहली विधि होती है। इसमें सबसे सरल विधि यही मानते हैं, प्रत्यक्ष विधि को सबसे सरल विधि मानते हैं। आपकी सबसे सरल जो विधि हो प्रत्यक्ष विधि होती है। आपको दूसरा यहाँ पर माध्य का जो फॉर्मूला है उसे हम एक्स बार बराबर भी लिखते हैं, वो होता है आपकी, इसमें आपका फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए प्लस
सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ ये भी समझना है कि हमने आपको बता दिया कि एफ आई क्या होता है, एक्स आई भी हम बताएंगे आपको, डी आई भी बताएंगे हम आपको, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। ये आपका दूसरा फॉर्मूला में लिखा है, एक्स बार बराबर आपका होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये वाली जो विधि होती है वो आपकी होती है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, दूसरी विधि आपकी है। इसमें एक तीसरी विधि होती है आपकी, तीसरी विधि हम आपको बताते हैं, वो भी आपका क्या होता है, माध्य निकालते हैं उसमें भी हम, क्योंकि माध्य निकालने की आपके पास 3 विधि होती है। माध्य निकालने की जो आपके पास वो 3 विधि होती हैं, वो आपकी होती है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। इसमें क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस के कोष्टक सिग्मा एफ आई गुणा यू आई बटे सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई आपका एच होता है। तो ये वाली विधि होती है आपकी पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तो आपको इस जगह समझना है कि ये जो मान आए यहाँ पर एच आया एक, इसमें ये एच आया है, यू आया है, इनके भी आपको मतलब समझना क्या होता है। तो आपका जो ए होता है यहाँ पर, ए यहाँ पर हम बताए थे, ए जो होता है वो होता है आपका कल्पित माध्य, ए आपका होता है कल्पित माध्य। आपका जो डी होता है, डी होता है विचलन, डी होता है आपका विचलन। एफ हमने आपको पहले बताया था, एच होता है वर्ग माप, एच जो आपका होता है वो वर्ग माप होता है, वर्ग माप, एच होता है आपका वर्ग माप। तो हम अगर इसमें आगे बात करते हैं तो आपको समझना है यहाँ पर, इस जगह जो डी होता है, डी यहाँ जो डी होता है, डी के बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है आपका एक्स आई माइनस के ए। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर फॉर्मूले, अभी हम यहाँ पर आपको फॉर्मूले बता रहे हैं। जब तक आप फॉर्मूले यहाँ पर समझेंगे नहीं तो आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ यहाँ पर आपको फॉर्मूला समझना है। फिर आप यहाँ आपको दे रखा है यू आई, तो यू आई क्या होता है, तो यू आई आपका होता है एक्स आई माइनस के ए बटे एच। ये भी आपका एक फॉर्मूला है। हमने आपको सिग्मा एफ आई आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। डी आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस के ए, और यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस के ए बटे एच। तो अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो आपको हम बताएंगे सबसे पहली जो विधि आपकी माध्य वाली जो आपको विधि बताएंगे, प्रत्यक्ष विधि हम कैसे निकालते हैं, प्रत्यक्ष विधि। फिर उसके बाद बताएंगे हम आपको कल्पित माध्य विधि, फिर उसके बाद बताएंगे पग विचलन विधि। ये 3 विधियाँ आपकी, तीनों विधियों को हम अच्छे से समझेंगे। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 14.1 के पहले क्वेश्चन पर। प्रश्नावली 14.1 में पहला क्वेश्चन है, हम आपको किताब से दिखाते हैं। तो आपका प्रश्नावली 14.1 में आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या। तो आपको बताना है कि प्रति घर माध्य पौधे कितने हैं। तो इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें दे रखा है कि पौधों की संख्या जो दे रखी है वो 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 4 तक, 4 से लेकर आपका 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ऐसे ये पौधे की संख्या है। घरों की संख्या इसमें देखिए 1 2 3 नहीं 1 2 1 5 6 2 3। तो इनका मतलब समझना है कि इसका ये मतलब दे रखा है यहाँ पर कि एक घर में जो पौधे हैं वो 0 से 2 तक हैं। आपके पास एक घर ऐसा है उसमें 0 से लेकर 2 तक पौधे हैं। आपके 2 घर इसमें ऐसे हैं कि जिसमें पौधे 2 से लेकर 4 तक हैं। एक घर ऐसा है उसमें 4 से लेकर 6 तक पौधे हैं।
एक घर ऐसा जिसमें 6 से लेकर 8 तक पौधे हैं, एक घर ऐसा जिसमें 8 से 10 तक पौधे हैं, एक घर आपका ऐसा जिसमें 10 से लेकर 12 तक पौधे हैं, एक घर आपका ऐसा जिसमें 12 से लेकर 14 तक पौधे हैं। तो इसमें लिख रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। तो हमने आपको बताया कि जो विधि आपको सरल लगती है उस विधि से आपको करना है। तो हमने आपको पहले प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद कल्पित माध्य विधि, उसके बाद आपको बताई थी पग विवेचन विधि। हमने तीनों विधि के आपको फॉर्मूले हमने लिखा दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको प्रत्यक्ष विधि में कैसे करना है। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उस क्वेश्चन के हिसाब से हम आपको सवाल बताएंगे। क्वेश्चन में आपको हल जो करना, पहला क्वेश्चन इस तरह से हल करना कि यहाँ उसमें लिख रहा है पौधों की संख्या। तो यहाँ लिखना है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या का जो वर्ग अंतराल यहाँ दे रखा है, पौधों की संख्या, उसमें दे रखा है 0 से 2 तक, फिर दे रखा है 2 से 4, फिर उसमें दे रखा है 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, फिर उसमें देखा 10 से 12 और 12 से 14। ये पौधों की संख्या यहाँ पर। तो एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है उसमें। फिर उसमें दे रखी है घरों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या। यहाँ पर लिख लेंगे घरों की संख्या। घरों की संख्या में आपको दे रखे हैं कि पहले जो दे रखा है वो एक घर है, उसके बाद 2 घर है, फिर उसके बाद 1 घर, फिर 5 घर हैं आपके पास, फिर 6, फिर 2 और 3। ये आपको घर दे रखी। तो आपको यहाँ जो समझना है, ये आपको दे रखे पौधों की संख्या, इस जगह दे रखें घरों की संख्या। तो ये जो दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये आपके वर्ग अंतराल होते हैं। हम आपको यहाँ समझा देते हैं क्या होता है कि वर्ग अंतराल, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। अंतर का मतलब होता है, अंतराल का मतलब होता है जो आपके घर में पौधे, जैसे इस घर में तीन जो घर हैं, 3 घर हैं, उनमें जो पौधे 12 और 14 के बीच में, इसके बीच में वर्ग अंतराल। अंतराल का मतलब होता है इनके अंतर में आएंगे। तो जो 3 आपके पास घर है उसमें जो पौधे हैं वो 12 और 14 से लेकर हैं। तो इसमें आपको कोई सा भी आप वर्ग, इसमें वर्ग अंतराल ले सकते हैं। तो हमने कोई सा भी लिया, जैसे हम आपको समझाते हैं क्या क्या होता है कि 12 और 14, 12 से लेकर 14। तो इसको, इस पहले वालों को बोलते हैं हम ऊपरी सीमा। क्या बोलते हैं? ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा बोलेंगे इसको हम। और इस दूसरे वाले को बोलते हैं हम निचली सीमा। निचली सीमा, निचली सीमा बोलेंगे हम इसको। एक होती ऊपरी सीमा, एक होती निचली सीमा। अब इसी ऊपरी सीमा और निचली सीमा से हम निकालते हैं एक्स आई का मान। यहाँ से एक्स आई का मान, तो एक्स आई का मान जो निकलता है वो होता है ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। इसका एक फॉर्मूला होता है जब हम एक्स आई का मान निकालते हैं। एक्स अगर मान निकालना है आपको एक्स आई का, तो उसमें होता है ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा का मतलब आपको ये दे रखा है कितना, 12 प्लस 14। 12 प्लस 14 होता है 26 में 2 का भाग देंगे 13। तो इसमें एक्स आई का जो मान होगा वो 13 होगा। तो इसी प्रकार से हम निकालते हैं। तो हम पहले जो विधि कर रहे हैं वो आपकी कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का हमने आपको फॉर्मूला, यहाँ हम फॉर्मूला लिखाते हैं। पहले फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसमें आपको दे रखा है जो घरों की संख्या, आपको जो घरों की संख्या दे रखी है, ये वर्ग अंतराल से आपको कुछ नहीं मतलब। इसमें हम बताएंगे क्या क्या करना है। जो घरों की जो संख्या है वो आपका क्या होता है? सिग्मा एफ आई। क्योंकि जो एफ वाले पद हैं तो इनका योग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हमें निकालना है एक्स आई निकालना है। कैसे निकालते हैं? एक्स आई निकालेंगे तो एक्स आई में क्या देंगे आपको, जो वर्ग अंतराल ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़ेंगे। तो 0 में आपको 2 जोड़ना है, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। 2 में 4 जोड़ने 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3। 4 में 6 जोड़ने 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5। उसके बाद 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7। फिर 8 और 10 18 में 2 का भाग देंगे 9। 10 और 12 22, 22 में 2 का भाग देंगे 11। 12 और 14 16, 16 में 2 का भाग देंगे, नहीं 26 में 2 का भाग देंगे, आपको हो जाएगा 13।
तो ये आपका क्या होगा एक्स आई, क्या होगा एक्स आई। तो हमने आपको बता रखा है इसमें कि आपको क्या करना है, इसमें हमने बताया कि एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई आपको यहाँ निकालना है। तो एफ के जो पद हैं उनका मल्टीप्लाई करना है एक्स के पदों में। तो इस संख्या वाले को हम क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। और जो इनके वर्गंतराल से जो 2 का भाग देकर निकलता है वो एक्स आई निकलता है। तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1, 2 3 6, 5 गुणा 1 करेंगे तो 5, 7 पंजे 35, और इस 9 गुणा 6 करेंगे तो 9 6 54, 11 दूनी 22 और 13 3 39। ये क्या है, ये